पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको थोड़ा हिलाओ डुलाओ, उसको बोलो यार प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है। कितने लोग आज खुश हैं? प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के सानिध्य में हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। जरूरी है कि हम खुश रहें। आइए हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। कितने लोग आज बहुत ही एक्साइटेड है कि यार आज क्या जानने को मिलेगा? कितने को पता है आज किस बारे में बात करने वाले हैं? कितने लोगों को पता है आज हम क्या बात करेंगे? अच्छा, एक दो जनों को पता है क्योंकि हमने उनको भेजा है, पर भले पता हो लेकिन विश्वास के साथ हम बैठे कि हम और जानकर और प्रभु के करीब जाना चाहते हैं। हालेलुया। हमें सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो पुस्तकों से बहुत मिल जाता है। हमें, सब बोलो, हमें बुद्धिमान बनना है। ज्ञान ही तो क्या है? ज्ञान तो आप कोई भी जगह से कुछ भी जाके गूगल करोगे सब कुछ मिल जाएगा, सब हासिल हो जाता है, किताब पढ़ के सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन बुद्धिमान, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि का स्रोत ईश्वर है, यानी उससे बुद्धि मिलती है। ज्ञान तो सबके पास है। कितने जनों को पता नहीं है कि वो अंकल पीछे बैठे, अंकल आपका नाम? हाँ ये आपका ही, हाँ मोतीलाल जी। हाँ, कितने ईश्वर है अंकल? एक। किसको नहीं पता है? दुनिया में आप किसी से भी जाके पूछो संसार में कितने ईश्वर हैं? विकास कितने ईश्वर है? हिमांशु कितने हैं? अरे बच्चे बच्चे को पता है कि ईश्वर है। यह तो ज्ञान है। लेकिन उस विश्वास पे, उस बात पे कि एक ही ईश्वर है, अमल करना, इत्मीनान करना, यह परमेश्वर की जब बुद्धि और रोशनी आती है ना, तब ही हमें पता चलता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अंधेरे में रहेंगे, जब तक हमारा जीवन अंधेरे में रहेगा, तब तक हमें कुछ भी सही रीति से दिखेगा नहीं। एक बात याद आ रहा है। आदमी जब पैदा होता है ना, आदमी औरत कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको दिखता नहीं है। आपको पता है? जब बच्चा जन्म लेता है उसको कुछ नहीं दिखता है। भाई जॉनी लीवर समझाते हैं तो आज मैं समझा रहा हूं। उनका मुकाबला नहीं कर सकता पर मैं कोशिश करूंगा कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन ऊपर जो खड़े रहते हैं सब बैठ के बोलते हैं यार देखो मेरे को देख रहा है, मेरे को। अरे वो किसी को भी नहीं देख रहा है, वो अपने में मस्त है। और हम क्या सोचते हैं कि मेरे को देखता है, मेरे को देखता है, लेकिन उसको दिखता नहीं है। फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कभी पलंग से खटक करके नीचे गिरता है, कभी घर में चलते चलते फटाक करके नीचे गिर जाता है। मम्मी बोलते क्या करता है बेटा, तेरे को दिखता नहीं है? उसको दिखता नहीं है। फिर आदमी, लड़का और बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल में खेलता है, कूदता है, कभी यहां छिलवा के आता है, कभी घुटने छिलवा के आता है। घर आके मम्मी को बोलते मम्मी बहुत लगा है। मम्मी बोलती कैसे खेलता है रे तू, सारे लोग खेलते हैं, तेरे तू अकेला खाली ऐसे छिलवा के आता है, तेरे को दिखता नहीं है? उसको दिखता नहीं है। फिर बड़ा हो जाता है और जवान हो जाता है, सबको घूरने लगता है, आती जाती लड़कियों को वहीं खड़े रह के दूर तक छोड़ के आता है। सब पड़ोसी देख के उसकी मां को बोलते क्या करते हो, तुम्हारा बेटा ये क्या करता है, तुमको दिखता नहीं है? उस लड़के को दिखता, इसकी शादी करा दो। शादी करवा देते हैं, हंसी खुशी शादी में जी रहा है, लेकिन पाप में है। फिर कभी कभी बालकनी के बाहर आकर लोगों को दिखता, अच्छा है, मस्त है। बीविया के बोलती क्या करते हो, अब तो शर्म करो, शादी हो गई है, वो भी तुम्हें दिखता नहीं है? उसको दिखता। फिर बूढ़ा होके मर जाता है।
और उसके परिवार वाले आके रोते हैं, बेटा उठ जा, एक बार उठ जा, चाय तो पी ले। अभी इनको भी नहीं दिखता है भाई, मर गया है वो यार, नहीं उठेगा। आदमी पैदा होने से लेके मृत्यु तक हमेशा से अंधा ही होता है, उसको कुछ नहीं दिखता। जब तक परमेश्वर का रोशनी हमारे ऊपर पड़ता नहीं है ना, तब तक हमें कुछ भी दिखता नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में उस सच्चे खुदा का रोशनी हमारे जीवन में पड़े, ताकि हम यहां बैठ के सिर्फ ज्ञान को नहीं, हम यहां पे बैठकर परमेश्वर के उस बुद्धि और उस सत्य को लेके जाएं और हमारे जीवन में उसको अमल कर सकें। नहीं तो या आज एक और सेशन हो जाएगा जहां पे हम सत्य को सुनेंगे, बहुत सारू हतु है सर, खड़े रह के बहुत मस्त बोलते हैं, अरे मेरे को कुछ सुनना नहीं है, मैं कितना अच्छा बोलता हूं, क्या है। हम सीखे कितना, हमने उसको कितना हमारे जीवन में अमल किया। इसलिए कृपया करके मुझे सुनने मत आना, इस विश्वास के साथ आना कि आज प्रभु तो मुझसे बात करना और मैं कुछ सीख के जाऊं, और सिर्फ सीख के नहीं, मैं उसको मेरे जीवन में अमल कर सकूं, ताकि मेरे जीवन में वो रोशनी आए और मैं देख सकूं। हालेलुया। पड़ोसी को देखो, बोलो आंखें खुली रखना, ये वाली भी और अंदर वाली भी। हालेलुया। पिछली बार हम किस विषय पे सीख रहे थे? विकास को सब याद रहता है, अब से भाई तुम जवाब नहीं दोगे। स्कूल में क्या होता है, वो आगे आगे बैठते हैं ना, फर्स्ट रैंक का तुरंत आके जवाब देते, तो पीछे वाले सब जवाब तो ये दे देता है, सर हमें तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं। भाई तुम चुप, अब से सब लास्ट बेंच वाले LLB स्टूडेंट्स, लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच, वो ही सब जवाब देंगे। ओके, पिछली बार हम सीख रहे थे कि पाप क्या है, और हमने उसमें सीखा कि जो कुछ भी हम परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, हम परमेश्वर के सदृश्य में बनाए गए हैं, परमेश्वर के इमेज में हैं, हम परमेश्वर का प्रतिबिंब हैं। तो जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं जो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं कर सकता है, वो सब पाप है। यदि परमेश्वर हमें देख के बोलता है ऐसा, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, तो ये पाप है। तो जो कुछ भी हमने परमेश्वर के खिलाफ किया वो पाप है। फिर हमने देखा कि हम शरीर से पाप करते हैं, हम अनदेखे पाप करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई देख थोड़ी रहा है, तो हमने कर दिया तो किसको पता चलेगा। हमने देखा वो भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। फिर हमने देखा कि हमारे मन में से पाप करते हैं, वहां पे हमने सीखा था कि कुछ भी बाहर से अंदर जाए उससे हम अशुद्ध नहीं ठहरते, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, नफरत, वो सब हमें पापी बनाता है। फिर हमने देखा कि कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसको संसार या दुनिया या समाज ऐसा सोचता है कि इसमें क्या बुराई है, पर वो भी सब पाप है। जैसे हमने देखा कि आंख के बदले आंख, उसने मेरा नुकसान किया, मैंने उसका नुकसान किया, हिसाब बराबर, पाप है। हमने ये देखा कि अच्छे काम के लिए कोई भी झूठ बोलो या कोई गड़बड़ करो, गरीबों को खाना खिलाने के लिए तुम चोरी करके आओ और उनको खाना खिलाओ, ये सब पाप है। हमें लगता है हम भलाई के काम कर रहे हैं, पर परमेश्वर कहता है ये सब पाप है। उसके बाद हमने देखा कि करना बुरा है, सोचने में कोई वांदा नहीं, पर हमने देखा कि हमारे सोच को भी हमें पवित्र रखना है। परमेश्वर कहता है, इसीलिए हम हर पाप है ना 2 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? यानी जब आदमी चोरी करने जाता है तो पहले अपने मन में चोरी करता है, आदमी गलत संबंध रखने जाता है तो पहले अपने मन में बनाता है। तो प्रभु कहता है कि तुमने मन में कर लिया ना, तो कर लिया यार, खत्म। अब तो क्या, खाली बस शारीरिक रीति से उसको अंजाम देने का है ना, तुमने सोच तो लिया है, और मैं तुम्हारी सोच को भी पवित्र बनाना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए वो भी पाप है। फिर हमने देखा कि सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, पड़ोसियों से दुश्मनी, रिलेटिवों से, दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, यही हमारी रीत है, यही हमारा गीत है।
ऐसा ही गाना है ना, गाने में ही गड़बड़ है। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा था, फिर ऐसे गाते, दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दोस्ती, यही हमारा रीत है, यही हमारा गीत है। हालेलुया। तो ये सब चीजें हमने देखा था कि ये सब पाप हैं। और फिर मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या हम पापी हैं क्या? तो फिर हम सब इस बात पे कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे हम फंसे हुए हैं, हम पाप कर रहे हैं और हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। बहुत बार ऐसा सोचते हैं लोग कि अगर हमें पता है कि ये पाप है, हमें पता है कि चोरी करना गलत है या जलन रखना गलत है या जो भी सही रीति से करना है उसको न करें। जैसे बाइबल का वचन सिखाता है कि अगर तुम जानते हो कि यह सही है और फिर भी नहीं करते हो तो यह पाप है। यानी हमें पता है कि ईश्वर एक है, फिर भी हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें पता है कि ईश्वर का आकार नहीं होता है, फिर भी हम वैसा करते हैं। हमें पता है कि ईश्वर को कोई चीज वस्तुएं पसंद नहीं है, फिर भी हम उसे देते हैं। तुम्हें पता है कि ईश्वर को तुम्हारा जो तुम उसके पास लाते हो उससे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, फिर भी हम कहीं से भी कुछ भी लेके उसको दे देते हैं। ले प्रभु तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए, भाई मेरे को तेरी जरूरत है। जब हम सब कुछ ऐसा करते हैं ना, हम परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं। जब हमें पता है तो भी फिर हम क्यों ये पाप करते हैं? पता है कोई ऐसा है यहां पे जिसको पता नहीं है कि भैया मुझे तो नहीं पता है कि जलन गलत है? कितने लोगों को नहीं पता है कि दूसरे से जलन रखना गलत है? अच्छा, चोरी करना गलत है, किसको नहीं पता है? हाँ, सबको पता है। बोलो, फंस गए सब लोग। इधर मैं ऐसे फंसा देता हूं मजाक कर रहा हूं, मजाक। हम सबको पता है क्योंकि हमारे अंदर हम बने ही ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि सही चीज क्या है, तो भी हम पाप क्यों करते हैं भाई? कौन जवाब देगा? हां जी दिलीप भाई। पाप का स्वभाव अंदर है, ओके। हाँ, पाप जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बढ़िया, सही बात है आपका। लेकिन आज मैं आगे बढ़ूं, आज के विषय की ओर आगे बढ़ूं। मैं एक छोटा कहानी आपको बताता हूं। एक बार एक आदमी था और उसके पास एक पालतू कुत्ता था, ओके। वो पालतू कुत्ते को खाना देता था, लेकिन कभी कभी अचानक से बाजू वाले दीवार से यहां आके उसके घर में एक मांस का टुकड़ा आके गिरता था। तो जैसे ही टुकड़ा आके गिरता था, वो जो मालिक की आंखों में कुत्ता देखता रहता था, उसको देखकर हटाकर भागकर वो टुकड़े को झपट लेता था और खा जाता था। मालिक उसको बरोबर का छड़ी लगाता था, नहीं खाने का ये सब, इसके अंदर जहर है। वो मन में सोचता था, उसको थोड़ी समझ में आएगा जहर क्या है, तो समझाने का कहते तो उसको छड़ी मारा। फिर कुछ समय हुआ, मालिक उसको सब देता था, खाने का अच्छा वस्तु, मांस का टुकड़ा भी खिलाता था। फिर भी अचानक से जब बाजू की दीवार से एक एक टुकड़ा के ठप करके गिरता था, वो सब भूलकर मालिक के आगे जो घूमता रहता था, उसको चाटता रहता था, उसके आगे पीछे पूछ रहता था, छोड़कर वो टुकड़े की ओर भागता था और जाके वो खा लेता था। और खाता था तो छड़ी से उसको मार पड़ती थी। यानी जब वो मांस का टुकड़ा आके गिरता था ना, वो मांस के टुकड़े का जो प्रलोभन या उसका जो आकर्षण उस कुत्ते के ऊपर इतना हावी हो जाता था कि उस समय वो ऐसा सोचता था कि भाड़ में जाए मेरा मालिक,
भाड़ में जाए जो मुझे सजा मिलने वाली है, अभी के लिए तो मेरे को वो टुकड़ा खाने का है। मार ही खाऊंगा ना, खा लूंगा, अभी के लिए तो मुझे वो टुकड़ा खाने दो। और इसी रीति से वो एक दिन मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर खराबी था। प्रियो, परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन ऐसा ही है। परमेश्वर अपने को सब कुछ देना चाहता है, और देना क्या चाहता है, उसने तो सब कुछ दे दिया है। उसने हमें सब प्रदान किया है। हमें जो भी खाने की चीजें, हमारी जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं, वो प्रभु हमें देता है। लेकिन फिर भी वो दीवार के, परमेश्वर का जो दीवार है, उससे बाहर से कुछ आके कोई हमारे इधर कुछ भी फेंकता है, पैसा फेंकता है, गलत चीजें फेंकता है, तो हम उनके प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं कि हम हमारे मन में सोचते हैं, भाड़ में गया प्रभु, भाड़ में गया, ये जो मेरे को सजा मिलने वाली है। हम ऐसा बोलते नहीं है, हमारी हरकतों से ऐसे दिखाते हैं, मुझे नहीं पड़ी है, और हम उसकी ओर लपकते हैं और वो गलत काम हम हमारे जीवन में कर लेते हैं। तो कौन है ये जो बाजू में से फेंक रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? वो है शैतान। कौन है? शैतान। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान है, शैतान हमेशा जिम्मेदारी ये लेता है, शैतान हमारे जीवन में ऐसे प्रलोभन लेके आता है, शैतान ऐसी बातें हमारे जीवन में लेके आता है ताकि हम गलत और पाप कर कर हम गिर जाएं। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि शैतान सिर्फ वो ही जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। जब हमें पता है, जब हम उसकी ओर जाते हैं, तो हम हमारे परमेश्वर के ऊपर से विश्वास हटाकर कहीं और विश्वास लगाते हैं। इसीलिए हम बहुत बार हमारे ऊपर से, हम अपने जीवन में से ये गलती को छिपाने के लिए, ढकने के लिए बोलते हैं, भैया शैतान ने मेरे साथ खेल खेल लिया। कैसे खेला भाई? कैसे है भैया? बाजू वाले ने मेरा चीटिंग कर दिया। भाई तुमको समझाया तो था कि पैसा किसी को देना नहीं, फिर क्यों दिया? अब दिया तो चीटिंग किया, तो समझदारी के साथ काम करने का ना। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को समझाया था कि मेरी एक ही आज्ञा है जो तुम्हें माननी है, फिर तुम वो नहीं मानो और फिर बोलो कि शैतान ने हमें भड़का के क्या कर दिया? बहला दिया, पाप की ओर ले गया। तो याद रखना, शैतान का तो वो चरित्र है कि हमें पाप में डुबोए, हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। लेकिन परमेश्वर ने हमें ज्ञान, समझ और बुद्धि और चेतावनी और सारी शिक्षाएं देके रखी है कि हमें क्या करना है। इसलिए हर पाप के लिए जिम्मेदार हमें होना चाहिए। हालेलुया। तो आखिरकार ये शैतान है कौन? कहां से आया? किधर से आया? हम कुछ समय उसके बारे में सीखेंगे। बाइबल में पहला पुस्तक कौन सा है? उत्पत्ति। पहला वचन कौन सा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो पृथ्वी की सृष्टि, आकाश का सृष्टि, जब परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, और सृष्टि करने से पहले, इंसानों को भी बनाने से पहले, परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूत बनाए। सुपर, हाँ? स्वर्गदूत बनाए बहुत सारे। और ये स्वर्गदूत क्यों बनाए? बहुत सारे उनके काम लिखे हैं बाइबल में। कब बनाए, कब बनाए अभी वो तारीख तो नहीं दिया है, लेकिन पृथ्वी की सृष्टि करने से पहले, मनुष्य की सृष्टि करने से पहले उनको परमेश्वर ने बनाया। पृथ्वी का नींव रखा गया, उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए। इन सारे स्वर्गदूतों में से कुछ स्वर्गदूत
प्रधान स्वर्गदूत थे, विशेष स्वर्गदूत थे। उनमें से कुछ लोगों के नाम जैसे गैब्रियल के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, मिखाइल या माइकल उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे कुछ प्रधान और विशेष स्वर्गदूत भी परमेश्वर ने बनाए थे। उन्हीं विशेष स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत था लूसीफर। उसका नाम क्या था? क्या नाम था? अद्भुत स्वर्गदूत। उसके बारे में इतना वर्णन दिया हुआ है बाइबल में जितना और कोई स्वर्गदूत के बारे में नहीं दिया है। उसके वर्णन को, उस स्वर्गदूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वाह, क्या तो ये स्वर्गदूत था। बाइबल कहता है कि वो बुद्धि से भरपूर था, सर्वांगन सुंदर था। उसको परमेश्वर ने आदन वाटिका में रखा था। उसके पास आभूषण, माणिक, पद्देराग, नीलमणि, मरकत, लाल, हर प्रकार के मणि और सोने के पहरावे थे। ओहो, क्या लगता होगा। सारा जमाना गाने वाला अमिताभ बच्चन भी इतना नहीं चमकता होगा जितना लूसीफर चमकता था। वो तो लाइट्स थे, ये सच्चे मणियां, उसके अंदर सोने, हीरे, जवाहरात सब उसके अंदर जड़े हुए थे। आगे लिखा है कि तुझी में डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू बनाया गया था। यानी उसके अंदर ही डबली, बांसुरी, हर एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कहा जाता है कि जब वो अपने पंख हिलाता था ना तो म्यूजिक बाहर निकलता था। अरे म्यूजिक, संगीत में जो सामर्थ है ना, अद्भुत। संगीत से लोग मोहक हो जाते हैं। संगीत परमेश्वर के लिए बनाया गया था। तो मैं ऐसा हम विश्वास करते कि अच्छा सा अच्छा संगीत सबसे अच्छा परमेश्वर के लिए बनाया गया है। और जब वो वहां पे वो म्यूजिक निकालता होगा ना तो परमेश्वर के लिए वो वहां पे वो म्यूजिक देता होगा। ये सब कहां थे? उसी के अंदर। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। करूब यानी स्वर्गदूत, अभिषिक्त स्वर्गदूत था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें पाप या कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपने चाल चलन में निर्दोष रहा। इस सारे जो भी गुण उस लूसीफर के बारे में दिए गए हैं, इन सब में आपने एक शब्द को गौर किया? कौन सा? कौन सा? हाँ, बार बार वो शब्द दिया है। हर उसके गुण के बाद वो शब्द दिया है। क्या था? वो ये सब था। वो परमेश्वर का अभिषिक्त करूब था तब तक जब तक उसने पाप नहीं किया। अब सोचो, उसका वो सबसे सुंदर था। उसके अंदर इतना सारा सामर्थ, वो इतना सारा अदन की वाटिका में प्रभु ने उसको वहां बोला था तो वो वहां पे ध्यान रखता होगा। इतना उसके अंदर डफ बांसुरी थे, इतना म्यूजिक अच्छा बजाता होगा। मेरे को लगता है सारे स्वर्गदूतों को रखकर आराधना वो करवाता होगा। स्वर्गदूत सब मिलकर यशाया के पुस्तक में जब बोलते ना तू पवित्र पवित्र है, तो वो वहां पे आराधना लीड करता होगा, वर्शिप लीडर ना हो। अब क्या पदवी मिल जाता है ना तो आदमी या कोई भी व्यक्ति जिसको भी परमेश्वर ने स्वेच्छा दिया है ना, घमंड में भर जाता है। इसीलिए सच्चे परमेश्वर के दास का एक गुण आप हमेशा नोट करना, जितना प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा ना उतना वो नीचे आ जाता है, उतना नम्र बन जाता है, उतना दीन बन जाता है। और ऐसा स्वर्गदूत परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था। लेकिन उसने पाप किया। क्या लिखा है देखो,
परमेश्वर ने कहा कि तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पे ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान यानी ईश्वर के समान हो जाऊंगा। इसमें कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? मैं। सब में वो क्या गा रहा है? मैं। इसीलिए किसी से भी अगर मिलो और वो सब खाली ऐसा बोले ना मैं तो तुरंत भाग जाने का। अच्छा, बकरियों के आगे मत भाग जाना। अच्छा, आपने एक और बात नोट की, पहला वर्ड क्या लिखा है? तू मन में तो कहता था, यानी उसने कभी भी ऐसा बोला नहीं परमेश्वर को, वो अपने मन में सोचता था और परमेश्वर वो जान गया, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही जानता है कि क्या हम सोचने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर को वो जानकारी आ गई और परमेश्वर ने उसको उस स्वर्ग में जो परमेश्वर के साथ वो विराजमान या परमेश्वर के साथ जब उसकी सेवा करता था, परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल डाला। निकाशन, निकल बाहर यहां से। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया। अब जब इसको निकाला तो ये ऐसे चुप करने वाला तो था नहीं, इसको गुस्सा आया। ऐसे कैसे निकाल दिया मेरे को? बात करने का प्रभु मेरे से। अरे तू है कौन, तेरे से बात करूं? कभी कभी अपने भी ऐसे ही ईश्वर के आगे होशियारी दिखाने चले जाते हैं। देख लेना ईश्वर, तेरी ताकत हो तो तू मेरे का बिगाड़। अरे भाई, किसके साथ बात करते हैं? किसको हम ऐसा बोलते हैं? बीच में बताए थे ना इतने सारे लोगों ने जो होशियारी मारी है। लेकिन ये बहुत ही शातिर था। इसने वहां पे स्वर्ग दूतों के साथ उनको पता नहीं क्या पट्टी पड़ाया कि जब परमेश्वर ने इसको वहां से निकाला तो वो 1/3 स्वर्गदूत, यानी समझो 10,000 हो तो 3,333 स्वर्गदूतों को लेके नीचे उतरा। यानी उनको भी इसने भड़का दिया, विरोध इसने किया। परमेश्वर ने जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत बनाए होंगे, उसमें से जितने भी बनाए थे उसने 1/3 स्वर्गदूत को भड़का कर वो अपने साथ ले आया। और आज वो सारे लोग शैतान और उसकी सेना कहलाते हैं। शैतान और उसकी सेना कहलाते हैं। और इस तरह से जो एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था, पाप की वजह से, मनुष्य का पाप हमने अदन की वाटिका में देखा, लेकिन बाइबल के हिसाब से पहला पाप इस स्वर्गदूत ने किया था अपने मन में। और ये जो अभिषेक स्वर्गदूत था, इतना सब कुछ था, पाप की वजह से वो शैतान बन गया और जितने भी लोग उसके साथ आए वो सब उसकी सेना बन गए। अब इसको परमेश्वर ने निकाल दिया। अब ये हमेशा से गुस्से में, बदले की भावना में रहता है, लेकिन इसकी क्या हिम्मत और औकात कि वो प्रभु के आगे उसको कुछ कर सके? क्यों प्रभु को वो कुछ नहीं कर सकता? अरे प्रभु सृष्टि करता है, वो सृष्टि है। परमेश्वर खाली बोलेगा ना, सारे स्वर्गदूत और ये लूसीफर गायब, बस उसने बोला खाली तो वो गायब। लेकिन ये हमारे अंदर समझ नहीं है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की।
और मनुष्य को सृष्टि करने के पहले उसने जो पूरा जो पृथ्वी बनाया 7 दिन में, मनुष्य की सृष्टि करने के बाद प्रभु ने आदम और हवा को कहा कि जाओ राज करो, ये पूरे पृथ्वी पे, सारे जानवरों पे, सब पक्षियों पे तुम्हारा अधिकार है, सबको तुम्हारे अधीनता में ले लो। और अदन की वाटिका में उनको दे दिया, रख दिया, बोला तुम्हारा। अब पहले अदन की वाटिका में कौन था? शैतान। वो उसको वहां पे उसको भी रखा था, शायद देखभाल के लिए रखा हो, पता नहीं। लेकिन अब परमेश्वर ने जब इस शैतान को निकाल दिया, उसका झगड़ा परमेश्वर के साथ है, वो परमेश्वर का कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए उसके मन में इतना कपट और इतना गुस्सा है कि वो बोलता है ठीक है, मैं तेरा नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। जो वो इच्छा चाहता था, जो वो चाहता था कि मुझे मिले, ये सबका ऊपर मैं अधिकारी बनूं, परमेश्वर ने उसको नहीं दिया और मनुष्य को मफत में दे दिया, बोला ले लो तुम। उसको गुस्सा है, मैं सोचता था मैंने शायद तुझसे मांगा भी होगा, तूने दिया नहीं और इनको तूने ऐसे ही दे दिया। ये परमेश्वर का स्टाइल है और ये परमेश्वर ऐसा ही करता है। जो मांगता है ना अपनी बड़ाई के लिए, परमेश्वर नहीं देता है, और जो नम्र बनता है ना, परमेश्वर उसको दे देता है बिना मांगे। सिद्धांत है। हम हमारे लिए, परमेश्वर मैं जा रहा हूं उसके घर प्रार्थना करने, तेरे को ठीक करना पड़ेगा। अरे भाई नहीं करेगा प्रभु, तेरे हिसाब से थोड़ी चलता है वो। लेकिन प्रभु मैं जा रहा हूं तेरी इच्छा को पूरा करना और तुझे ऊंचा करना, प्रभु काम करेगा। हम कैसा दिल लेके प्रभु के पास जाते हैं वो बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के खिलाफ ये आ गया है। देखो इस शैतान को इसको पता है, देखो हमें वचन पता है तो उसको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको ज्यादा पता है। उसको पता है कि उसका भविष्य कहां पे है, उसको पता है कि वो नरक की आग में एक दिन हमेशा के लिए डाला जाएगा। तो उसका सोच ऐसा है कि चलो मैं तो मरने वाला ही हूं, हमेशा के लिए जितनों को ले जाऊं उतना अच्छा। मैं तो मरूं और 10 लोगों को मार के मरूं। तो याद रखना, जब भी हमारे अंदर ऐसा सोच आता है मेरा तो सत्यानाश होगा, तुम्हारा भी फायदा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा भी सत्यानाश करूंगा, तो समझ लेना यह सोच किसका है, किसकी सोच पे हम ठहरे हैं। और इसीलिए आज शैतान ये सारे पाप, सारे झगड़े और बहुत सारे काम हमारे बीच में लेके आता है ताकि हम वो करें। उसका एकमात्र मकसद पता है क्या है? कि रिश्ते बिगड़े। हमारा जो परमेश्वर के साथ का रिश्ता है वो बिगाड़ने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है। समझाता हूं, उसके कामों के बारे में समझाता हूं। क्या है शैतान के काम? पहला, जो परमेश्वर करता है ना वो सब भी करता है लेकिन नकली। ही काउंटरफीट्स एवरीथिंग। यानी परमेश्वर बोलता है मैं ईश्वर हूं, यह भी बोलता है मैं भी ईश्वर हूं। बोलो, मैं भी सब कर सकता हूं। हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु मेरे को ठीक करे, बोलते मैं ठीक कर दूंगा, चल मैं भी ठीक कर दूंगा। वो सब चीजों को नकली करवाता है। वो आराधना चाहता है, वो बोलता है अरे छोड़ो इसका क्या, मेरा भी आराधना करो, मैं भी आराधना वाला हूं, मेरे को भी तुम पूछ सकते हो, मैं भी तुम्हें जादू दिखाऊंगा, मैं भी तुम्हें सब कुछ करके दिखाऊंगा। हमें पता है कि प्रेम का स्रोत परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। वो बोलता है मैं भी प्रेम हूं। बोलो क्या चाहिए? तुम्हें पैसे की कमी है, मैं पैसा दिलाता हूं ना। बोलो देखो मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है और ये धोखा। इसीलिए ये परमेश्वर के समान हमें भटकाने के लिए सब कुछ नकली करता है।
ये क्या है? हाँ, 500 का नोट, ठीक है, पक्का? इधर आओ विकास, देखो क्या है, क्या है ये क्या है? नोट नकली है, लेकिन दूर से ये 500 का ही दिखेगा। ये नकली है ना तभी क्योंकि एक असली है। आज ये डुप्लीकेट गॉड जो बन बैठा है, ये दिखाता है कि एक असली ईश्वर है। ये नकली है सब लोग। और ये नकली को कैसे पहचानने का? उसके करीब जाओ, देखो उसके अंदर क्या है। और तुम उसको जब एक सच्चाई की आंखों से देखोगे ना, अपने दूर अपने नशे की आंखों से देखोगे, तो तुम्हें ये 500 का नोट ही दिखेगा। लेकिन जब तुम इसको करीब से देखोगे तो पता चलेगा कि ये नकली है। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता। वो जादू, ईश्वर चमत्कार करता है हमारी और विश्वास बढ़ाने के लिए। यह चमत्कार करता है ताकि हमारा परमेश्वर के ऊपर से विश्वास हट जाए। यह सब नकली करता है। परमेश्वर बोलता है मुझे रिश्ता चाहिए, यह बोलता है मुझे धर्म चाहिए। धर्म के अंदर हम ईश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर बोलता है मैं रिश्ते में ढूंढना चाहता हूं। सब नकली। एक बार हम सब दोस्त लोग, मैं, मेरे 2 दोस्त, और कहां गया ये भी, लतीश भाई, हम सब एक बार एक जगह पे गए थे। वहां पे दीवार होता था, दीवार पे हमें सिक्के चिपकाने होते थे। याद है लतीश भाई? हम सिक्के चिपकाते थे। मन में कोई भी इच्छा मांगो, सिक्का चिपकाओ, सिक्का चिपक गया तो मतलब इच्छा पूरी। सॉरी हाँ मैं पोल खोल रहा हूं। तो मैं गया, सब स्कूल में थे हम, मैं गया, मैंने मन में कुछ मांगा, सिक्का चिपकाया, चिपक गया। लतीश मन में कुछ मांगा, सिक्का चिपकाया, नहीं चिपका, गिर गया। फिर से उसने उठाया, फिर से कुछ मांगा, फिर चिपकाया, फिर चिपक गया। बोला ऐसा तो क्या मांग रहा था तू? बोला मैंने पहले मांगा कि क्या जो अभी एग्जाम हुए मैं उसमें पास होऊंगा, चिपकाया तो नीचे गिर गया। बोला फिर? बोला मैंने फिर मांगा कि मैं रीटेस्ट में पास होऊंगा तो चिपक गया। वो पहले में ही पास हो गया था। वो सब खोटा था, वो भ्रम था, वो सब नाटक था। क्योंकि परमेश्वर को अगर हमारे जीवन में काम करना है तो परमेश्वर को ऐसे सिक्के और दीवारों का जरूरत नहीं, लेकिन हम वो चमत्कार के पीछे जाते हैं जो वो शैतान करता है। वो हमें इसमें भ्रम में बिठा देता है ताकि मैं ईश्वर से दूर हो जाऊं। ये उसका तरीका है। उसका एक ही काम है कि कैसे मैं इनको सत्य से दूर कहीं ना कहीं अंधेरे में फंसा दूं। इसमें ही उलझे रहो तुम। वो हर चीज में हेर फेर, छेतरपिंडी करता है। वो सच को झूठ, वो झूठ को सच बताता है। देखो शैतान है ना, बहुत शातिर है, शातिर। वो पूरा पूरा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरा पूरा झूठ बोले तो पकड़ा जावे। इसीलिए वो ऐसा नहीं बोलेगा कि यीशु ही खुदा है, वो बोलेगा यीशु भी खुदा है, यानी और भी है। वो बोलेगा एक ही ईश्वर नहीं है, ईश्वर है बहुत सारे। वो पूरा झूठ नहीं बोल सकता, नहीं तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसलिए वो थोड़ा मिलावट करता है सब, फिर देता है। तीसरा बहुत सारी बातें बोल दी हैं। तीसरा, वो हमेशा हमें प्रलोभन में लेके आता है।
दिलीप भाई ने बोला ना, वो आकर्षण करता है हमें, वो प्रलोभन में लाता है ताकि हम परमेश्वर से दूर जाएं। आपको पता है वो हवा को आके क्या बोलता है? आपने सुना? वो हवा को आके बोलता है कि ना तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं। तो ये पहले तो हमारे अंदर प्रलोभन, वो फल दिखा गया, प्रलोभन करता है, फिर हमें छेतरता है। हव्वा और आदम पहले से ही परमेश्वर के समान थे, लेकिन उनको यकीन दिलाता है कि तुम नहीं हो, और ये खाने के बाद ही तुम परमेश्वर के समान बनोगे। इस तरह से वो हमें प्रलोभन में डालकर हमें गलत करने पे मजबूर करता है। अरे घर में शांति नहीं हो रही है, रोज झगड़े हो रहे हैं, हवन जब तक नहीं कराओगे, पाठ पूजा जब तक नहीं कराओगे, तब तक घर में से अशांति नहीं जाएगी। हमें ललचाता है कि हम गलत के ऊपर जाएं। अरे अपना रवैया, अपना चरित्र, अपना नेचर बदलो ना, घर में शांति अपने आप आ जाएगा। शांति हम बाहर से नहीं, शांति हमारे से आता है, लेकिन वो प्रलोभन में डालता है। हम मान वो ईश्वर का कोई वीडियो देखने वाले होते हैं, परमेश्वर का मस्त यूट्यूब पे चला के तुरंत ऊपर से सो તમે फ्री છો, आ लिंक ऊपर क्लिक करो, पत गया। वो जो तुम सब देख रहे थे, वो सब देख के पता नहीं अब क्या देखने लगे। ये उसका छल है, छल। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के करीब जाना चाहेंगे, वो उसे रोकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये प्रभु के करीब चला गया ना, ये अंधेरे से उजाले में आएगा तो ये और 10 जनों को उजाले में लेके आएगा, ये रुकेगा नहीं, इसको ही रोको। नहीं तो उसको क्या, अपने से क्या, उसको हमारे पैसे वैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा पैसा, प्रॉपर्टी, तबीयत में उसको कोई, उसको तो एक ही तरह, इसको तो एक ही बात है, मैं उसको कैसे परमेश्वर में जाने से, उसमें बढ़ने से रोकूं। वो पूरी उम्र ऐसा ही करता। अच्छा तुमने परमेश्वर को जान लिया, अब वो तुम्हें इस तरह से प्रलोभन कर देगा, इधर ही बैठे रहे, ये लोग इधर पास्टर लोग हैं, ये पूरा जिम्मेदारी इनका होता है, तुम्हारा थोड़ी है, तुम इधर ही बैठे रहो, तुम्हें कोई काम नहीं करने का। ऐसा हमारे अंदर वो प्रलोभन लाता है, हमें ऐसे फंसाता है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबका है। हम सब पास्टर्स हैं, हम सबके लिए परमेश्वर का योजना है, हम सबके लिए परमेश्वर ने कुछ न कुछ बाहर भेड़े रखी है जिसको हमें बचाने का है, लेकिन हम प्रलोभन में आ जाते हैं। और भी वो बहुत काम करता है, वो झूठ बोलता है, वो दोष लगाता है, हमें शर्मिंदा करता है, हमें डर में रखता है, वो सारे काम वो करता है जो परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं तो तुम्हें ये सब करने का जरूरत नहीं है। वो हमसे खेलता है, और जब हम अपने आप को उसके हाथ में देते हैं ना, तो हम खिलवाड़ बन जाते हैं। तो ये है शैतान, उसकी सेना और उसके सारे अधिकारियों का ये काम है कि वो हमसे ऐसा सब करे। हालेलुया। क्या आप सब सीख रहे हो? ओके, जल्दी से मैं कुछ सवाल हैं, मैं उनको आपको पेश करता हूं अगले 5-7 मिनट। पहला, भैया क्या भूत प्रेत आत्मा ये सब कुछ होता है? होता है, लेकिन आपको समझने का है कि ये सब शैतान और उसकी सेना है। वो ये सब छल करते हैं, और उसके पीछे का एकमात्र मकसद क्या है? कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, और हम छल में पड़ जाएं, और हम सत्य से दूर चले जाएं।
भैया हमारे यहां तो मेरे दादा का आत्मा हमारे घर में आता था। अरे भाई, बाइबल स्पष्ट कहता है कि एक बार जो मर जाता है फिर वो आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाता है। ये छल होता है हमारे साथ। उनका मेन काम है कि हम वो सत्य को छुपाएं और सत्य को हमसे दूर रखें, ताकि हम हमेशा अंधेरे में भटकते रहें। हमें डर में रखता है। कितने लोग डरते हैं, भैया मुझे साए दिखते हैं, भैया मुझे बहुत डर लगता है रात को। अरे भाई, तुम किसके बच्चे हो यार? परमेश्वर के अगर तुम संतान हो और परमेश्वर तुम्हें जानता है, इसको ध्यान से अंडरलाइन करना, तुम परमेश्वर को और परमेश्वर तुम्हें जानता है। अरे तुम जाओगे तो वहां पे ऐसा कोई होगा तो भाग जाएगा, बोलेगा परमेश्वर का बेटा है, भागो भागो सब इधर से। ये सामर्थ राजू भाई किस में है? हम सब में है। तुम विश्वास के साथ किसी को बोलो कि चल निकल इधर से, तो निकल जाएगा। चिल्लाने का भी जरूरत नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग चिल्ला हटा, चलो भाई चलो, हूं आई गए छो, प्रभु के बच्चे आए हैं, तुम निकलो, तो निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सब होते हैं और ये हमें भटकाने के लिए हैं। अगला, यदि परमेश्वर ने इस शैतान या लूसीफर को बनाया तो क्या परमेश्वर ही जिम्मेदार नहीं है सारी की सारी बुराइयों के लिए? उसने उसको बनाया ही क्यों? परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक अभिषिक्त और सुंदर स्वर्गदूत को बनाया और उस स्वर्गदूत को भी खुद का इच्छा, स्वयं इच्छा का सामर्थ्य दिया। उस स्वयं इच्छा के अंदर उसने खुद निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप करूंगा और बलवा करूंगा। क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ काम करने लगा, इसीलिए वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया। परमेश्वर ने शैतान बना के उसको नहीं बनाया। परमेश्वर हमेशा सुंदर ही सब चीजों का निर्माण करता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी तो पवित्र बनाया था, उनको भी तो सब कुछ आज्ञाएं और शिक्षाएं दी थी, लेकिन उन्होंने भी निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के खिलाफ काम करेंगे और इसीलिए वो भी पापी बन गए। आज अगर कोई बच्चा जिसके माँ बाप उसको बचपन से शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, सही सिखाते हैं, हम में से हर एक माँ बाप अपने बच्चों को सही सिखाता है, फिर भी अगर वो बच्चा बाहर जाके लफड़े करे, ड्रग्स ले, मारा मारी करे, तो जिम्मेदार कौन? माँ बाप। क्योंकि बच्चे के अंदर स्व इच्छा है, वो अपनी मर्जी चला रहा है, तो फिर अंजाम भी वो खुद ही भोगेगा। तो इसलिए परमेश्वर कोई चीज का जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर ने सब बता के रखा है, जिम्मेदार हम खुद हैं। भैया परमेश्वर शैतान कैसा दिखता है? अरे मेरे को क्या पता यार वो कैसा दिखता है। लोग अलग अलग सवाल, शैतान कैसा दिखता है? भैया वो शैतान को लोग कहते भैया वो शैतान कहते सींग होते हैं, 2 लाल कलर का होता है, उसके इधर से 2 सींग। अरे पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। सींग है, आत्मा है, भूत है, हाथ में त्रिशूल है, ये है वो है, पता नहीं, मुझे नहीं पता है वो कैसा दिखता है। लेकिन एक बात पता है कि वो एक स्वर्गदूत था, उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, प्रभु ने उसको निकाल दिया और उसका अनंतता के लिए परमेश्वर ने नरक बना के रखा है जहां उसको भेजेगा। उसके बारे में इतना सब पता है, कैसा दिखता है नहीं पता। चौथा, क्या हमें शैतान से डरना चाहिए? बोलो ना। अगर तुम यीशु के पीछे हो तो तुम्हें डरने का कोई जरूरत नहीं, बाकी तो अपने डर में ही है, बाकी तो अपने डर में ही है। पैसे का डर, धंधे का डर, सुख शांति का डर, ये सब डर ही तो है। परमेश्वर में आने के बाद हमें पता चलता है कि मेरे हर एक मेरे ऊपर होने वाले बात के लिए परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर के हाथ में सब नियंत्रण है और परमेश्वर भलाई ही करता है। इसलिए जो परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो शैतान से डरने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हां,
शैतान से डरने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको समझना, उसके खेल को समझना, उसके चालाकी को समझना हम सबको आना चाहिए। वो छेतरता है, वो हमें धोखा देता है, वो हमें नकली को असली बता के बेचता है, हमें वो पता चलना चाहिए। उदाहरण देता हूं, उदाहरण, जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो पहला चीज वो क्या करते हैं? बात करना बंद। पति पत्नी सब याद रखना, कभी भी आप झगड़ा नहीं करना, ऐसा नहीं होता रहता है वो तो अभी, पर झगड़ा करने में मजा है। हाँ, मनाना, रूठना, खर्चा नहीं करना भाई लोगों। पति पत्नी में जब भी झगड़ा होता है ना, तो हमेशा बात करना कभी भी बंद नहीं करने का, क्योंकि जब दोनों जने बात करना बंद कर देते हैं ना, तो शैतान दोनों से अलग अलग तरीके से बात करता है और उनके मन में डाउट, उनके मन में शंका, उनके मन में गलत विचार, उनके मन में गलत बातें सब डालता है और वो झगड़ा बड़ा कर देता है। देख, तेरा पति, तेरी गलती थी, आगे बीवी को ऐसा बोलता है, तेरी गलती थी, हमेशा तेरे ऊपर रोब दिखाता है, बात नहीं करना, इस बात तो तेरे को झुकने का नहीं है, सुबह उठना ही नहीं, खाना भी नहीं देने का उसको। फिर पति को जाके बोलता है, तेरी पत्नी तो बेकार है यार, झगड़ा हो गया निपटा देना चाहिए, अब तो उसको बात करनी चाहिए ना, देख नहीं कर रही है तेरे से बात, और सुबह खाना ना देना तो तू बड़ा झगड़ा कर देना। ये उसका छल है, छल। इसीलिए रात बीते उससे पहले सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए सब कुछ। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से वो, इसीलिए मेरा और मेरी वाइफ के बीच में जब भी झगड़ा होता है ना, मुझे पता है कि वो खेल खेल सकता है, इसलिए हम दोनों पहल करते हैं कि बात करना हम हमेशा चालू रखेंगे। कहीं पे मैं कोई बात में चालू रखता हूं, कोई दूसरी बात में वो पहल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो खेल खेलता है और हमें उसको मौका ना देना, ये हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। आखिरी सवाल खत्म करते हैं, शैतान से बचने का कोई उपाय है क्या? हाँ है, हाँ है, एक ही मात्र उपाय है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो और वो तुम्हारे यहां से भाग जाएगा। शैतान क्या करेगा? यानी जब हम परमेश्वर के अधीनता में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के कंट्रोल में जाते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तब वो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे आगे अब मेरा प्रभु खड़ा है और उसके आगे उसका सामना करके मेरे तक आने का तो क्या, उसके सामने आने का उसका हिम्मत और ताकत नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के अधीनता में रहें। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो सारे सृष्टि के ऊपर अधीनता किसको दिया? मनुष्य को, आदम और हव्वा को। और जब आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर शैतान के अधीनता में चले गए, जब तुम जिसका कहना मानते हो तुम उसके अधीनता में हो, तो जब उसके बहकावे में पड़कर शैतान के अधीनता में चले गए, तो सारा सृष्टि जो ये सारा पृथ्वी, सारे लोग जो मनुष्य के अधीनता में थे, वो अब शैतान की अधीनता में चले गए। इसीलिए वो उन सब से खेल खिलवाता है और हमें छल करता है। कब तक उसने छल किया? जब तक प्रभु यीशु नहीं आया। और एक दिन, आज से 2000 साल पहले, जब यीशु आया और उसने एक पवित्र जीवन जीकर, जिस पाप की वजह से आदम और हव्वा ने अपना सारा अधिकार और उनके अंदर में जो भी था सब शैतान के हाथ में दे दिया, परमेश्वर ने सबका दाम क्रूस पे चुकाकर वापस सब कुछ अपनी अधीनता में ले लिया। और अब परमेश्वर अपना राज्य स्थापन कर रहा है। और इसीलिए जो कोई भी परमेश्वर को अपना प्रभु करके बुलाता है और उसके अधीनता में चलता है, वो शैतान के राज्य को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है।
अगर हमें शैतान का सामना करना है तो ये अनिवार्य है कि हम एक राज्य को छोड़कर अनंत राज्य में प्रवेश करें, और वो परमेश्वर यीशु का है। क्या आप उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? जो राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, जो इस शैतान का सामना करना चाहते हैं, जो चाहते कि मैं परमेश्वर की अधीनता में होना चाहता हूं, आए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, तेरी रहमत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु, मैं तो नरक और अंधकार की ओर भाग रहा था प्रभु, मैं डर में जी रहा था, मैं बंधनों में जकड़ा हुआ था, मैं हमेशा शंका में चलता था। लेकिन धन्यवाद तेरे उस बलिदान के लिए जिसकी वजह से आज मैं आजाद हो गया हूं। तेरे इस आजादी को जब मैं महसूस करता हूं तो मैं सिर्फ मेरे बंधनों से ही नहीं, मैं हर एक अंधेरे और उसके सेना और उसके हाकिम और उस शैतान के हर एक छल से भी प्रभु मैं आजाद हुआ हूं। और मैं इस बात के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। और प्रभु, मैं यहां बैठे हुए हर एक के जीवन में प्रभु मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूं कि ये सत्य को भली भांति जान सके परमेश्वर। ये जो शैतान जो गलत बातें और ये जो काउंटरफीटिंग है, जो छल करता है परमेश्वर, ये सब यहां बैठे हुए उसको समझ सकें और उसको नकार कर तेरे सत्य के राज्य में प्रवेश कर सकें। मैं ऐसा इन सब के लिए दुआ करता हूं राजा, हालेलुया। तो हम सबको ज्ञान और बुद्धि देना ताकि हम उसके हर एक प्लान और शैतान के हर प्लान और योजना को समझ पाएं और उसको हम तेरे अधीनता में रहकर उससे हम लड़ पाएं परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद तेरे इस ज्ञान के लिए, धन्यवाद तेरी रहमत के लिए, और धन्यवाद कि हम जैसों को तूने चुना और हमें आजाद किया। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।